नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। ईरान जंग से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उन खबरों को आप तक लेकर आएंगे। रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ ये और कुछ पॉइंट्स में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। और पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस ढंग से कुछ ऐसी खबरें, कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश इस छोटे से कैप्सूल में करेंगे। और इसके बाद आप 12 बजे से सीधे प्रियंका गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं 12 बजे से, वो भी दिखाएंगे, उस पर भी हम चलेंगे। लेकिन इस वक्त ईरान चलते हैं। ईरान में क्या कुछ चल रहा है, अमेरिका में क्या कुछ चल रहा है, इजराइल में क्या कुछ चल रहा है, और ईरान जंग के आज 50 दिन पूरे हो गए हैं। इन 50 दिनों में क्या कुछ हुआ है इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इन 50 दिनों में ईरान कहां है, अमेरिका कहां है, लेकिन कल से लेकर आज तक, कल रात से लेकर आज तक हुआ क्या है, यह जानना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1 आपके सामने अगर रखूं, पहली खबर रखूं, तो कल डोनाल्ड ट्रंप जब सोकर जगे, यानी अपने हिंदुस्तान में जब रात होने को थी और उधर अमेरिका में दिन हो रहा था, उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए, कई मैसेजेस ट्रूथ सोशल पर, उनका जो अपना सोशल मीडिया हैंडल है उस पर उन्होंने लिखे। और उसमें उन्होंने सबसे पहले एक खबर दी कि हॉर्मुज को टोटली ओपन कर दिया है ईरान ने। ईरान ने ओपन किया है, अमेरिका ने नहीं, ये याद रखिए। ईरान ने, और इससे पहले ईरान ने यह खबर दे दी थी कि ईरान ने हॉर्मुज को टोटली ओपन कर दिया, खोल दिया। यानी ईरान ने यह बता दिया कि हॉर्मुज को बंद करना और खोलना यह हमारा अधिकार है। हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है वो हमारे कब्जे में है और उस पर हमारा अधिकार है। उसको हम चाहेंगे तो बंद करेंगे, हम चाहेंगे तो खोलेंगे। अब यहां पे दूसरी बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि अमेरिका ने माफी चाहूंगा, ईरान ने यहां साफ साफ कहा कि हम इसको खोल दिए हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे खुशी है कि हॉर्मुज अब पूरी तरह से खुल गया है, व्यापार के लिए ये रास्ता ओपन हो चुका है, और हम दोनों मिलकर, दोनों देश यानी ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर, हम लोगों ने वहां जो समुद्र के अंदर जो ईरान ने जो माइंस बिछाए थे, लैंड माइंस, जो समुद्री माइंस है, उसको भी हमने हटा दिया है, ये अमेरिका का कहना था। लेकिन इसके बाद आगे क्या होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके बाद धन्यवाद देते हैं, थैंक्स बोलते हैं। वो ईरान को थैंक्स बोलते हैं, वो लेबनान में जो सीज फायर की घोषणा हुई है उसके लिए थैंक्स कहते हैं, और स्पेशली वो थैंक्स कहते हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए और वहां के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए। इन दोनों के लिए वो थैंक्स कहते हैं कि ये दोनों शानदार इंसान हैं, दोनों के कारण ये शांति की तरफ हम बढ़ पाए हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कल रात को कि मैंने अभी तक 9 वार रुकवाए हैं और ये क्रम अभी जारी रहेगा। यानी 9 युद्ध उन्होंने रुकवा दिए, 9 वॉर उन्होंने रुकवाए, और अब ये आगे भी ये जारी रहेगा। ये सारे घटनाक्रम के बीच फिर डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग जो है वो फिर जाता है। फिर वो कहते हैं कि अगर बुधवार तक यानी मंगलवार तक अगर सीज फायर नहीं, मतलब इस पर शांति वार्ता, पूर्ण विराम की तरफ हम नहीं बढ़ते हैं, यानी ये जंग आगे ना बढ़े, उसकी तरफ अगर हम देखेंगे, तो फिर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि बुधवार से फिर बम्बार्डिंग मैं करूंगा। आप समझ लीजिए, कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अगर यहां शांति वार्ता खटाई में चली जाती है तो हम बुधवार से बम्बार्डिंग करेंगे, इस जंग की शुरुआत करेंगे। और यहीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं दोस्तों। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो उतनी सारी बातें, थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उसके बाद अब कह रहे हैं कि अगर इनके बीच बातचीत फाइनल नहीं होती है, बातचीत बेनतीजा रहती है, तो हम फिर से मिसाइलें दागेंगे और नेस्तनाबूद कर देंगे हम ईरान को। जरा सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं, सुनिए जरा। You don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends. Will you extend the ceasefire or will you start attacks again? Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately we'll have to start dropping bombs again. तो अपने विमान में, जी हाँ,
एयरफोर्स वन इनके विमान का जहाज का नाम है। एयरफोर्स वन में मीडिया से चर्चा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर बुधवार को युद्ध विराम समाप्त होने तक कोई समझौता नहीं होता है, क्योंकि बुधवार को युद्ध विराम 2 सप्ताह के लिए जिस युद्ध विराम की बात हुई थी, घोषणा हुई थी, वो अगर नहीं होता है तो हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे और शायद मैं इसे ना आगे बढ़ाऊं, लेकिन नाकेबंदी जारी रहेगी। दुर्भाग्य से हमें फिर से बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। यहां पर ये साफ साफ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की दुर्भाग्य से हमें फिर से यहां बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप की यह बात, लेकिन इन सब के बीच विदेश मंत्रालय, इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने क्या कहा? इस्माइल बगाई ने जो कहा है, जरा उसको स्क्रीन पर ले आइए। यहां महत्वपूर्ण हो जाता है इस्माइल बगाई का बयान भी। इस्माइल बगाई कह रहे हैं कि जब भी हमें यह महसूस होता है कि समझौते के दायरे में ईरान के हितों का ध्यान रखा जाता है और उन्हें संबोधित किया जा रहा है, तब हम कह सकते हैं कि हम समझौते तक पहुंचने के बहुत करीब हैं। प्रतिबंध हटाना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे साथ जो नुकसान हुआ है, हुए नुकसान की भरपाई करना विशेष महत्व रखता है। बातचीत के किसी भी हिस्से को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं है, यानी सब कुछ क्लियर है और हमने अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया है। यानी इस्माइल बगाई जो विदेश मंत्रालय ईरान के प्रवक्ता का कहना है कि हम लोगों के बीच जो बातचीत चल रही है, बहुत ही क्लियर पॉइंट्स पे बातचीत चल रही है। बातचीत का जो मुख्य पॉइंट है, मुख्य बिंदु है, हॉर्मुज नहीं है अब, क्योंकि हॉर्मुज अब ओपन हो चुका है। अब यहां पर मुख्य बिंदु जो इनके यहां यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम, वो अमेरिका चाहता है कि उसे सौंप दे ईरान, और ईरान कह रहा है कि यह कतई नहीं करूंगा। बात यहीं पर अटकी पड़ी है। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने के लिए एक ब्रेकिंग खबर आपको देता हूं। ब्रेकिंग खबर यह है कि 19 तारीख को, यानी आज 18 है, आज शनिवार है, कल 19 तारीख को इस्लामाबाद जा सकता है अमेरिकी डेलीगेशन और एक बार फिर से वहां बातचीत हो सकती, वार्ता हो सकती है। इस बीच ये तस्वीरें देखिए, ईरान की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये कल शाम को ईरान में जश्न था, और ये जश्न क्यों मनाया गया? क्योंकि कल वहां के सुप्रीम लीडर जिनकी शहादत हुई, आयतुल्लाह अली खामनेई, उनकी याद में ये पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया। और इस कार्यक्रम में देखिए महिलाएं निकली थीं बाहर, और महिलाओं ने अपने बच्चों, ये वो महिलाएं हैं जिनके जो अपने बच्चों के साथ निकल के आए हैं बाहर। और ये सब देखिए किस ढंग से यहाँ पर इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं, सब में एक जोश, एक जज्बा, और ये सब किस ढंग से यहाँ विपन लेकर, हथियार लेकर, और यहाँ सड़कों पर इन लोगों ने इन लोगों ने ये मैसेज दिया है कि जो सुप्रीम लीडर हमारे शहीद हो गए हैं और जो सुप्रीम लीडर अभी हैं, इन दोनों के लिए पैगाम है कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं यहाँ, और किसी भी जंग के लिए महिलाएं तैयार हैं। ये बात यहाँ पर बताने की, समझाने की, दिखाने की कोशिश यहाँ पर ईरान की महिलाओं ने की है। और ईरान की महिलाएं यहाँ पर सल्यूट के साथ आगे बढ़ती हुई आप देख रहे हैं। ईरान की ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहाँ पर बच्चे भी हैं महिलाओं के साथ। महिलाएं यहाँ पर देख लीजिए, बच्चों को साथ में लेकर आई हैं, और उसके बाद महिलाएं जो हैं वो, और महिलाओं के हाथ में यहाँ पर AK-47, AK-56 और ये मशीन गन, ये सारी चीज़ें इनके साथ में। और ये तस्वीर जो है, ये तेहरान के ये जो मुख्य स्क्वायर वहाँ पर है, मुख्य चौराहा, वहाँ पर ये भीड़ जो है कल इकट्ठा हुई थी। और ये अलग अलग शहरों में ये जश्न का आलम था। सब तरफ ईरान की जनता निकली हुई थी, और ईरान की जनता ने यहाँ पर इकट्ठे होकर और ये पैगाम देने की कोशिश की कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, हम यहाँ से आगे हैं, और अमेरिका हमारे सामने अगर आता है तो अमेरिका को भी हम छोड़ेंगे नहीं। ये बात यहाँ पर ईरान की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश हुई। तो ये एक तरफ ईरान, और दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जिस ढंग से बयानबाजियां कर रहे हैं, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति लगभग यहां सरेंडर कर चुके हैं। ये अगर सीधे शब्दों में कहूं, भले फेस सेविंग जैसी भी हो, चेहरे को बचाना छिपाना जैसा भी हो, लेकिन यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति साफ साफ अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करते हुए, और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान से दोबारा जंग शुरू ना हो, इसकी चिंता
है, बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को भी, और उस चिंता से उबरने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात यहां पर आ जाती है कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान में इस बीच आपको मैं बता दूं कि ईरान में जो इंटरनेट सेवाएं जो थी बंद थी, उसको अब धीरे धीरे ओपन किया जा रहा है। परसों से गूगल को भी वहां ओपन कर दिया गया है। गूगल सर्च इंजन बंद था, उसको भी खोल दिया गया है। अब गूगल सर्च इंजन को चालू किया गया है। और पूरी दुनिया ये भी मैसेज दे रही है, ये भी कहने की कोशिश कर रही है कि अब इनके ऊपर से प्रतिबंध हटाए जाएं। ईरान के जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं उन सबको हटाया जाए, ये भी है। इस बीच ट्रंप ने यहां पर एक बयान दिया है, और ट्रंप का बयान है नेटो के लिए बयान है कि ट्रंप ने कहा कि नेटो ने अब मदद की पेशकश की है। और यहां पर ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे 2 महीने पहले आपकी मदद चाहिए थी, लेकिन अब मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। एक बाइट सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि नेटो देशों से, यानी यूरोप के उन तमाम देशों से जो नेटो के सदस्य हैं उनसे नाराज हैं डोनाल्ड ट्रंप। और क्या कह रहे हैं जरा इस मसले पर जब सवाल पूछा गया, सुनिए जरा। And now that the Hormuz Strait situation is almost over, I received a call from NATO asking if we would like some help. Thank you very much, NATO. And I told them I would have liked your help 2 months ago, but now I really don't want your help anymore. यहां सुन लिया आपने, इन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने उनसे कहा कि मुझे 2 महीने पहले आपकी मदद चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं दिया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। आपने मदद की अब पेशकश की है, अब मुझे मदद नहीं चाहिए, थैंक यू वेरी मच, नाउ आई डोंट नीड योर हेल्प। यहां साफ अब मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, यहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपनी बात रखते हुए, डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने पूछा कि अच्छी खबर क्या है। इस पर ट्रंप ने कहा कि आप जल्दी ही इसके बारे में जानेंगे, हम बातचीत कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि चीजें अच्छी होंगी, इनमें से कई चीजें तय हो चुकी हैं और मान ली गई हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए, आप ईरान को परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते, ये बाकी सब चीजों से ज्यादा अहम है। यहां पर साफ, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर परमाणु मामले पर ईरान नहीं मानता है तो बुधवार से फिर हम उनके ऊपर हमला करेंगे। और यानी यहां ईरान को पूरी तरह से दबाने की कोशिश हो रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन क्या ईरान मानेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का बयान जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। गालिबाफ का बयान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले गालिबाफ ने 3 पॉइंट्स रखे हैं, उसको देख लीजिए। गालिबाफ कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए जो सभी झूठे थे। पहली बात ये कह रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं उन्होंने इन झूठों से युद्ध नहीं जीता और न ही वो वार्ता में कुछ हासिल कर पाएंगे। तीसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण कि नाकाबंदी जारी रहने से हॉर्मुज जलसंधि खुला नहीं रहेगा। यानी आप अगर नाकाबंदी रखेंगे यहां पर हमारे ऊपर चारों तरफ से, आप यहां अपने युद्धपोत को रखेंगे, लेकर आएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर हॉर्मुज को आप चाहेंगे कि खुल जाए, वो नहीं खुलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ पॉइंट्स में कल रात से लेकर अभी तक क्या कुछ हुआ ये जानना आपको जरूरी है दोस्तों। उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति अलग अलग बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि यह पूरा मामला अमेरिका के राष्ट्रपति के इर्द गिर्द अभी घूम रहा है। इसमें पहली बात, अमेरिका के राष्ट्रपति को अभी यह पूरी तरह से उम्मीद है कि कल या परसों में, यानी 19 और 20 तारीख में यह बातचीत फाइनल हो जाएगी। पहली बात आप समझ लीजिए, यह अभी तक की खबर जो अपडेट दे रहा हूं। दूसरी बात यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि ईरान कह रहा है कि आप हमको दबाने की कोशिश करेंगे, हम नहीं दबेंगे, लेकिन हॉर्मुज खोलना और बंद करना हमारा अधिकार है, हमने अभी खोल दिया है। तीसरी बात यहां इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहां से कल और परसों में आपको अच्छी खबर यह सुनने को मिल सकती है कि यह डेलीगेशन फिर से इस्लामाबाद पहुंचा है।
यानी इस्लामाबाद में फिर से सेकेंड राउंड की वार्ता होगी, बातचीत होगी। ये कल रविवार को हो या सोमवार को हो, मंगलवार से पहले, क्योंकि बुधवार ये आखिरी दिन है सीज फायर के, उससे पहले ये फाइनल हो जाएगा, कट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बात। चौथी महत्वपूर्ण बात यहां पे आती है कि कल रात से लेकर अभी तक लगातार ईरान में जश्न का माहौल है, और जश्न इसलिए क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर जो शहीद हुए हैं उनकी याद में कल पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जो जश्न मनाया गया। महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब इकट्ठा हुए, और जिस ढंग से वहां पर रैलियां निकाली गईं, उन रैलियों को देखकर आप साफ कह सकते हैं कि ईरान यहां पर उठ खड़ा हुआ है। उठ खड़ा हुआ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 28 फरवरी को, आज 50वां दिन है, 28 फरवरी को आप याद कीजिए कि किस ढंग से 28 फरवरी को यहां पर उनके आयतुल्लाह अली खामनेई को मारा गया था, शहीद किया गया। उनके साथ साथ लगभग 50 लोगों को मारा गया। उसी दिन स्कूल के ऊपर हमला किया गया। ये सारी बातें हैं जो बताती हैं कि कहीं ना कहीं परेशानी जो है उस समय थी, लेकिन उससे अब उठ खड़ा हुआ है। और 1 घंटे पहले तेहरान में जो एनगलाब जो स्क्वायर है जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, और इसमें इस्लामी क्रांति के नेता आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैन खामनेई, मुज्तबा की बात है, उनके आदेशों का पालन करने की अपनी तत्परता व्यक्त की गई। और ये यहाँ पर साफ साफ कहा गया, यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए उन लोगों ने कहा कि हम अब अगले आदेश का, अपने सुप्रीम लीडर के अगले आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आदेश के इंतज़ार में हम बैठे हुए हैं कि जैसे जल्दी से जल्दी वो आदेश आए कि हमको युद्ध में जाना है तो युद्ध में जाएंगे। इसलिए यहाँ महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब आए थे कि हमको शहीद होना हो तो शहीद हो जाएंगे, लेकिन देश के नाम मरेंगे, देश के नाम जिएंगे। ये यहाँ पर कस्में ली जा रही थी, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। ये है ईरान, और ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स में अभी तक की तमाम खबरों को आप तक रखने की यहां पर हमारी कोशिश थी, और इन 4 खबरों को बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपको देखना समझना चाहिए था, और इसलिए ये रखने की हमारी इच्छा। और इसके साथ साथ अब अभी से ठीक 3 मिनट बाद आप सीधे न्यूज रूम चलेंगे, और न्यूज रूम में आप हमारे 2 साथियों के साथ तमाम खबरों को विस्तार से देखेंगे। साथ में आज ही प्रियंका गांधी अभी से थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, और देश में एक बवाल मचा हुआ है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया, लेकिन क्या सचमुच वो महिला आरक्षण बिल था? महिला आरक्षण बिल को लेकर क्यों मचा हुआ हंगामा, इन सबको विस्तार से आप सुनेंगे, देखेंगे, और इसको क्लियर कर लीजिए कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है, बल्कि ये जो बिल गिरा है वो संविधान संशोधन बिल गिरा है। संविधान का 131वां संशोधन करने वाली सरकार यहां पर हारी है। नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार संसद में हारी है, और यह सबसे बड़ी हार है, और इससे मुंह छिपाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके बीजेपी के